हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाली जो नॉवल है ना, मैंने इसका मे भी रिव्यू शेयर किया था पहले, क्योंकि मैंने इस नॉवल को पढ़ा है, लेकिन मुझे वो रिव्यू नहीं मिला और साथ ही साथ मुझे वो स्टोरी मिली भी नहीं। पता नहीं, नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे स्टोरी पढ़ते ही पता चल गया कि ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी पढ़ी है। अब क्या हुआ ना इस स्टोरी के साथ ये मुझे नहीं पता, मे भी शायद मैं इसका रिव्यू शेयर करना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूंगी। अगर मैं भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं, मैंने इसको दोबारा पूरा पढ़ा है। तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, और इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माई स्वीट वाइफ। इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसके जो ऑथर है उनका नाम है बटरफ्लाई। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो हैं 37, और मैंने भी अराउंड 35 या फिर पूरे मैंने इसके रीड कर लिए हैं चैप्टर्स। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है इवान और इत्ती। अब बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की, ताकि आप लोगों को स्टोरी के बारे में पता चल जाए। तो ये कहानी है इवान और इत्ती की मोहब्बत की, जहाँ इत्ती दुनिया से बेखबर अपनी 18 साल की ज़िंदगी एक 4 दीवारी में कैद थी। मतलब 18 साल तक उन्होंने नहीं, हाँ, खुद को मतलब ये कह लो कि उन्होंने दुनियादारी से दूर रखा, या फिर उनकी फैमिली ने रखा। फैमिली रखती है ज़्यादातर तो, लेकिन तो वहीं इवान बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह है, जिसे जो चाहिए होता है वो उसे पाकर ही रहता है। तो क्या होगा जब इत्ती इवान की चाहत बनेगी, और क्या इवान जो है वो इत्ती को अपना बना पाएगा? तो सबसे बड़ी चीज़, इत्ती जो है उसको घर में कैद करके क्यों रखा गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है। आप लोगों को भी क्या लगता है? प्रॉपर्टी जहाँ पर आ जाती है ना, वहाँ पर 18 साल तो क्या, लोग 21 साल 50 साल भी कैद रखने को तैयार हो जाते हैं कहानियों में। ठीक है, कहानियों में, हाँ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ इस स्टोरी में भी, लेकिन हमारी हीरोइन जो है वो इन सब चीज़ों से तंग आकर जो है वो भाग जाती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वहीं पर ही ये समझ लो कि हमारे हीरो से उनकी मुलाकात हो जाती है। अब मुलाकात की बात की जाए तो ये कह लो कि वो एक ऐसी पार्टी में चली गई जहाँ पर वो इनवाइटेड ही नहीं थी, और वहीं पर ही उनकी मुलाकात हमारे हीरो से होती है। हालांकि हमारे हीरो पूरे तरीके से उनको देख नहीं पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था, है ना। तो उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, जैसा कि हमेशा होता है। फाइनली उनके पास गए, वो उन्हें पकड़ के अपने साथ लेकर आ गए। इन सब चीज़ों के बीच उनके फ्रेंड्स की बात की जाए तो उनके लिए उन्होंने एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं कुछ दिन के लिए जो है वो जा रही हूँ और वापस आ जाऊँगी। तो अब क्या किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, इनके फ्रेंड्स की बात की जाए तो एक लड़का एक लड़की, हमारी हीरोइन की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिनके साथ वो गई थी वो बता रही हूँ। बाकी अदर और भी कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। अच्छा, हमारे हीरो की फैमिली की साइड की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनके मॉम डैड और इनके 2 भाई हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी मस्त मौला किस्म के इंसान हैं। और हमारे हीरो जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट और रूड एरोगेंट टाइप के हैं, और काफ़ी फेमस बिजनेसमैन हैं। तो ये एक अलग साइड हो गई। ओके, इत्ती की फैमिली की बात की जाए तो इत्ती की फैमिली में इत्ती के दादाजी, इत्ती के ये कह लो कि चाचा चाची, ये लोग हैं। तो इत्ती में बेसिकली ये कह लो कि मॉम डैड उनके जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो उनके दादाजी ने क्यों उनको कैद करके रखा? हालांकि उन्होंने इनकी जो चाचा चाची हैं या फिर इन्होंने उनके साथ बुरा बिहेव तो नहीं किया, मतलब ऐसे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको कैद करके क्यों रखा गया? वहीं पर ही उनकी पढ़ाई करवाई गई, वहीं पर ही उन्हें कार चलाना, बाइक चलाना सब कुछ सिखाया गया। उनके लिए घर में ही सारे अरेंजमेंट्स किए गए, बहुत कुछ सिखाया। लेकिन वो होता है ना कि तुम घर से बाहर ही निकले तो तुम्हें दुनियादारी का क्या ही पता है ना। तो इतनी जो है ना उसमें ना, मतलब वो चीज़ें है ही नहीं है कि वो हालांकि लोगों से घुल मिल बहुत जल्दी जाती है, लेकिन फिर भी उसमें जो वो मासूमियत है ना, क्योंकि उन्होंने वो लिमिटेड लोग देखे हैं, उन्हें लगता है सब अच्छे ही होते हैं, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे तैसे भी बहला फुसला कर, ये कह लो उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर कह लो कि उनकी शादी जो है वो इवान से हो जाती है, या फिर इवान से इतनी जो है वो शादी कर लेती है। अब किसका फ़ायदा था, किसने क्या किया, ये तो जानने के लिए आप लोगों को स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे अलग इनके जो दादाजी हैं, सॉरी इनके यानी कि हमारी हीरोइन के दादाजी हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा मकसद है, उसी के चक्कर में उन्होंने उनको कैद करके रखा हुआ था। लेकिन क्या रीज़न्स हैं और क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये तो आप लोगों को स्टोरी में खुद ही पता चलेगा। और तो और वो अपने बच्चों से तक नफरत करते हैं, अब उसका भी क्या रीज़न है ये आप लोग स्टोरी में खुद ही पढ़िएगा। हर चीज़ तो मैं नहीं बता दूंगी, और हर चीज़ मैंने बता भी दी तो आप लोग के पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। लेकिन इन सबसे अलग हमारे हीरो जो हैं वो अब इत्ती को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इत्ती को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो शायद उन्हें भी पता है, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उन्हें नहीं भी पता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग, जब तुम्हारी लाइफ में तड़का लग जाए तुम्हारे कुछ एक्स फ्रेंड्स या फिर एक्स गर्लफ्रेंड्स का, तब क्या होता है, तब तो तहलका सा मच जाता है। और जब वो गर्लफ्रेंड जो होती हैं, मतलब गर्लफ्रेंड्स मैंने क्यों बोला, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इनके जो फ्रेंड्स हैं, यानी कि हमारे हीरो के फ्रेंड करण और ऋषि,
और तो और 2 लोग और हैं, मतलब इनका भी एक मिस्ट्री टाइप्स वाला सीन चल रहा है कि किसने किसका, इनके जो 2 फ्रेंड्स हैं उनका मर्डर कर दिया गया, और वो भी शायद पता नहीं किसने किया, किसका क्या रोल है, ये भी बहुत मतलब ये कह लो कि थोड़ी मिस्ट्री सस्पेंस अभी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, ये कह लो कि 2 लड़कियां इनकी लाइफ में आ चुकी हैं, और ऋषि की बात की जाए तो उनकी एक ऐसी मिस्ट्री है कि उन 2 लड़कियों को लगता है कि ऋषि जो है वो मर गया है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या है और वो किस तरीके से जो है वो अभी तक ज़िंदा है, ये जानने के लिए तो आप लोग को स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इवान जो है वो यहाँ पर मे बी एक मास्टर स्ट्रोक से जो है वो खेल रहे हैं, सॉरी, और उनका एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके ये कह लो कि ये छोटे छोटे प्यादे हैं, और किस तरीके से वो इस खेल को जीतते हैं और बाहर निकल कर आते हैं, और तो और उनकी क्या प्लानिंग है, और किस तरीके से क्या उनको सारी चीज़ों के बारे में पता है, किस तरीके से वो रिवेंज लेंगे, क्योंकि इत्ती का इन सब में रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये जो इनके फ्रेंड्स वाला एक साइड मैंने बताया ना कि क्या हुआ था, और ये जो 2 लड़कियां हैं ये क्या करना चाहती हैं, बेसिकली देखा जाए ना तो इनका मकसद कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी, पैसा, ज़बरदस्ती, छीना झपटी, और एक वो होता है ना कि पॉजेसिव, ये सिर्फ मेरा है, पागलपन हो जाता है ना वो लड़कियों के अंदर, वही यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो सिद्धि और जानवी है उन कैरेक्टर्स का नाम, मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आप लोगों को कि हाँ, वो 2 लड़कियां जो हैं वो इनकी लाइफ तबाह करने आती हैं, इन 3 दोस्तों की, 3 दोस्त क्या, हाँ और भी हैं इनके, ठीक है, वो आप लोगों को वो एक मिस्ट्री है प्रॉपर, उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर इत्ती का जो मैटर है वो तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई हर्ट करता है तो शायद उन्हीं की ही गलती है, लेकिन इत्ती को स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना हर कोई आके ना उसको सुनाकर चला जाएगा, या फिर वो ये कह लो कि खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगी, हर बार उनको हमारे हीरो के सपोर्ट की या फिर उनके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये चीज़ होती है ना, ओवर मासूमियत, ये भोलापन, ये ना कभी काम नहीं आता सच में, ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरीज़ में चलो ठीक है क्यूट स्वीट दिखा दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके साथ साथ ना उन्हें थोड़ा चतुर चालाक भी दिखा देना चाहिए। चलो मान लिया वो मासूम है, मैं मान लूँगी, लेकिन अगर वो कुछ शैतानियाँ कर भी दे तो भी क्या बिगड़ जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब वो खुद को बचाना, खुद को समझाना और खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती है ना, ये चीज़ एक अलग फैक्टर हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है, तो यहाँ पर यही है बेसिकली कि सबको मतलब इत्ती को प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही साथ अदर भी है इनकी, ये इत्ती का जो फैमिली मैटर है ना, यही एक सबसे बड़ी मिस्ट्री और सस्पेंस है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी साइड तो मैंने आप लोगों को इनकी फ्रेंड्स वाला बता ही दिया, तो ये थोड़ा गोलमोल है, लेकिन इसमें कहानी में आप लोगों को मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रिवेंज, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा, उसके साथ साथ रोमांस का तड़का, रॉयल लाइफस्टाइल, फ्रेंडशिप गोल्स, ये सब कुछ भर भर के देखने को मिलेगा। हमारे हीरो की फैमिली की साइड की बात की जाए तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव है, और हीरोइन के साथ हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि उनकी फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो वो कब सॉल्व होंगे, और हमारी हीरोइन जो है वो कब स्ट्रॉन्ग बनकर एक सक्सेसफुल वुमेन बनकर सामने आती हैं, ये देखने के लिए तो आप लोगों को इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। और बात की जाए रिकमेंडेशन की, तो वही हर कोई जाके पढ़ सकता है, लेकिन इस तरह की कहानियाँ हमने पढ़ी भी हुई है, तो इच्छा आप लोग की है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहानी को इमेजिनेशन तक रखिएगा, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो और मेरे रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी और बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब से नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।